हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर एक बात में आज जोए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है, इसके दिल दिमाग में जानेंगे। सो रीडिंग को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम गाइडेंस भी बताने वाले हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में सबसे पहले जो मैं डिविनेशन टूल यूज़ करूँगी दैट विल बी डाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को डाइस के साथ और देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो कनेक्ट विद द एनर्जीज, और एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, वीडियो से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पे 666 लिखना है। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। जिस भी सच्ची शक्ति को मानते हैं आप, उन्हें ज़रूर थैंक यू ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, और इस रिश्ते के रिगार्डिंग जो भी आपके विश है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग लिब्राज। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। Okay, so we have Taurus, 8th house and Libra. पहले ही जो एनर्जी है ना वो फैमिली की तरफ जा रही है, वो कुटुंब को ठीक है रिप्रेजेंट कर रही है। विच मीन्स कि इस इंसान का एक साइड है जो कहीं ना कहीं आपको एज अ फैमिली वाला ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इसको अब ये चाहिए किसी भी तरीके से आप लोग कि या ये इंसान आपको एज अ फैमिली देखते हैं, या जैसे फैमिली को रिस्पेक्ट दी जाती है, फैमिली के साथ जैसे एक होता है ना, हम सब बातें कर लेते हैं फैमिली के साथ भी। मतलब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा भी शो कर लेते हैं, प्यार आता है प्यार भी शो कर लेते हैं। कई जगह पर होता है नहीं बता पाते कुछ चीज़ें, बट फैमिली हमेशा प्रायर होती है ना। ऐसी एनर्जीज अगर हम देखते हैं, लोगों के लिए फैमिलीज मैटर करती हैं। जहाँ 2% 5% कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली को कुछ नहीं मानते, बट फैमिली इज फैमिली, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि ये इंसान आपको एज अ फैमिली देखते हैं, एंड दे फाइंड यू वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्हें ऐसा लगता है आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप इस लाइफ में कहते हैं ना, आपने हो सकता है कुछ डिस्कस किया हो इस इंसान से रिगार्डिंग योर स्ट्रगल्स और रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ। तो उन्हें लगता है कि आप ना कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, एंड यू हैव दैट पोटेंशियल। तो बहुत करेजियस मानते हैं आपको, देखते हैं आपको, और वो फैमिली वाला एक साइड आपका आता है। या तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, या आपने किया है जो कि इनको पता है, जिसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। देन वी हैव 8th हाउस, और 8th हाउस कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस इंसान ने आपको खोया है। इस इंसान ने इस रिश्ते में जो है कुछ ना कुछ, इस इंसान का आपके साथ जब डिटैचमेंट हुई है तो उसको लॉस फील हुआ है, और अभी भी वो लॉस फील करते हैं। ठीक है, आपके और इनके बीच में कुछ तो हिडन कनेक्शन है, कुछ तो यूनिवर्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट आपको मतलब किया हुआ है कि 5D लेवल पर आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो, ये कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक बहुत मिस्टीरियस सा इनको लगता है कि क्या है ये। ठीक है, देन वी हैव यूरेनस, एंड ये लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट नाउ में। अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप की ही बात कर रहा है। लिब्रा जो है रिलेशनशिप की ही बात करता है, बैलेंस की ही बात करता है, जस्टिस की ही बात करता है। तो फॉर श्योर दे आर लाइक कि हाँ, उनको इस रिलेशनशिप में जस्टिस लाना है, बैलेंस लाना है। आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ से कितने एफर्ट्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपके पर्सन विचार ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप 20% इस रिश्ते को दे रहे हो तो वो 20% दे या ना दे रिश्ते में, इस बारे में विचार हो रहा है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है तुला राशि। अब टारो से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। So we have strategy, your person's current intentions towards you, Tula Rashi, your person's next action towards you, Tula Rashi, your person's
and your relationship outcome. Okay, so first we have strategy, जो कि ये बात बताता है कि भाई देखो, आपके पर्सन को इस रिश्ते में एक्सपेंशन तो चाहिए, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे किसी तरीके से प्लान आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। बिकॉज वी हैव, देखो, वी हैव फेदर ओवर हियर एंड वी हैव दिस की, है ना। तो दोनों ही चीज़ों में अब मैं आपको बताती हूँ कि फेदर जो है वो आपके और इनके बीच में पीस की बात करता है कि कैसे चीज़ें सुलझे, कैसे पीस आ जाए आप लोगों के बीच में। और की भी सोल्यूशन की बात करता है, की कम्युनिकेशन की बात करता है, की हार्ड वर्क की बात करता है कि ये किस तरीके से इस रिश्ते पे क्या वर्क करें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक वो जो गैप है ना कम्युनिकेशन का, वो फिल हो जाए, ठीक है। देन वी हैव कंपास ओवर हियर। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ डायरेक्शन लेस अगर चल रहा है तो उसको डायरेक्शन में लाने की कोशिश करना, या आपके बारे में ये सोचना कि आप अगर डायरेक्शन लेस हैं तो आपको डायरेक्शन दिखाई जाए, जो चीज़ें इस रिश्ते में अच्छी हो सकती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन किया जाए। आई थिंक इस इंसान को लगता है कि कुछ तो आप जर्नलिंग, कुछ तो स्पेल, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इस इंसान का थोड़ा सा आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, ठीक है। एंड इन्हें लगता है कि जो जो ये प्लान कर रहे हैं तुला राशि, वो प्लान सक्सेसफुल होगा। इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, होप नज़र आ रही है, ठीक है। एंड सी द एट ऑफ पेंटिकल, जो जो ये काम कर रहे हैं इस रिश्ते में, वहाँ से होप आ रही है कि काम बन जाएगा आपका और इनका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड मैंने अभी अभी कहा कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सी, ये कार्ड भी सेम बात करता है, स्कॉर्पियन एनर्जी आ गई है। और हमने अभी अपने डाइस में भी स्कॉर्पियन एनर्जी को चेक किया, जहाँ पर एक है ये एनर्जी, कुछ तो है ऐसा कि आप दोनों डिटैचमेंट में जा नहीं पाते हो, या ये इंसान डिटैचमेंट में जा नहीं पाते हैं। विद द एट ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर इस इंसान को ये लगता है कि कुछ तो या तो आप कर रहे हो, या इन्हें कुछ ऐसा या तो करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये ऐसा कुछ प्लान आउट नहीं करेंगे चीज़ों को एंड करके न्यू बिगनिंग के लिए, जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अभी की के साथ भी मैंने हार्ड वर्क जो है कीवर्ड यूज़ किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि है ये चीज़ इनके मन में आपके साथ वर्कआउट रिश्ता हो, और आप दोनों के बीच में क्या क्या ये कर सकते हैं, किस किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, है ना। दे आर रेडी टू वर्क। दूसरा, करंट फीलिंग्स में ये भी है जो कि डाइस में भी आया था, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत काम किया है, आपने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत की हैं जो शायद कभी आपने गिनवाई नहीं। इस इंसान ने ऐसे गिनवाई है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बट नाउ इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आपने बहुत किया था, शायद आज तक आपने उस चीज़ को गिनवाया नहीं, ठीक है। The intention from your person is attachment. सो इंटेंशन जो है वो यही है कि आप दोनों की अटैचमेंट जो है एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं बनी रहे, आप इस इनसे अटैच रहें। तो फॉर श्योर मैं कहूँगी लिब्रा राशि, थोड़ा सा देखो अपने आसपास, अपने आप को चेकआउट करो। क्या आपको कुछ कुछ अजीब सा फील होता है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है? ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, तुला राशि, ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट चाहते हैं। उनकी इंटेंशन है कि आप उनसे दूर ना जाओ, आप उनसे अटैच रहो। उनकी इंटेंशन है कि आपकी कॉर्ड कटिंग उनसे ना हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखो, ये या तो उनकी अटैचमेंट आपसे इतनी है कि वो आपसे आपको जाने नहीं देना चाहते, बाय हुक और बाय क्रुक आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपकी इतनी अटैचमेंट उनसे हो जाए कि आप उनकी लाइफ से कभी जा ना पाओ। ये उनकी इंटेंशंस है। अब ये इंटेंशंस अच्छी भी है, पर ये इंटेंशंस कहीं ना कहीं बुरी भी है। जो लोग निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, वो फिर इतनी अटैचमेंट में क्यों रहेंगे, है ना। तो उनके लिए तो गलत है ना ये, कि आप उनको रोक रहे हो अपनी लाइफ में किसी किसी ज़रिए से। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, बाकी इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्सनल रीडिंग के अलावा मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो फिर भी चलो एक इंसान को, बट जनरल रीडिंग में हम ये बोल देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा ऐसा वो नहीं है, बट फिर थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द अटैचमेंट कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, ये भी तो अटैचमेंट ही है। ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सच है। हम कितनी चीज़ों से अटैच रहते हैं ना, दिस इज़ द वन। ये वही बात है, मतलब ये आपको हर तरह से कहते हैं ना स्पॉइल कर देना। इस आपको इतना कुछ लाइफ में देना कि आप इसको छोड़ ना पाओ, आपको इतना कुछ लाइफ में आपके साथ अच्छा करना, या इतना ज़्यादा आपको मतलब खुशियाँ देना, इनकी ये इनकी इंटेंशंस हैं। एंड द कार्ड इज
द हायरोफेंट फॉर श्योर ये इंसान को है भी, जैसे कैसे करके सोल्यूशन बना रहे आप लोगों के बीच में चीज़ें जितनी हो सके सॉर्ट आउट हो जाएं, और अगर आपको मतलब आपको जिस जिस चीज़ से आपको अटैचमेंट है वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिले, ठीक है, ये इनकी इंटेंशंस है। ओके सो दोनों ही कार्ड्स के साथ मैं अभी 2 कार्ड्स और लूँगी, देखते हैं कि द स्ट्रैटेजी कार्ड एंड द एट ऑफ पेंटिकल कार्ड और हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड बता तो रहे हैं कि आपके पर्सन प्लान आउट कर रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं, अगर इस रिश्ते में बोला जाए तो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, जैसे कैसे करके, ठीक है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट वेट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। सो फॉर श्योर ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, और ये बहुत इम्पेशेंट है, और कहीं ना कहीं वो कंपास, वो डायरेक्शन वाली बात मैंने बोली है कि हो सकता है ये थोड़ा सा डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, बट अब इनको पता है कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। वीकनेस है यहाँ पर, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। अभी मैंने अटैचमेंट कार्ड पे यही बात करी है आपसे, है ना। सो फॉर श्योर ये इंसान को जाने तो नहीं देना चाहते, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते ही हैं इस रिश्ते में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुरानी यादों के अंदर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं पुरानी बातों को लेकर, ठीक है। So we have constant loving you is like breathing, how can I stop? मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे कुछ और नहीं बोलना, मुझे मुझे यही बताना था वो कि बाय हुक और बाय क्रुक को आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अटैचमेंट आपसे इतनी है। अब अटैचमेंट इतनी है कि जैसे सांस लेना जरूरी है ना, ऐसे आप जरूरी हो। ये बात मैंने तब बताई थी, अभी कार्ड भी इसी चीज को कंफर्म कर रहा है, साथ में देखो कार्ड कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। फॉर श्योर ये इंसान बात करना चाहते हैं, फॉर श्योर ये इंसान, अभी मैंने की के साथ भी कम्युनिकेशन की बात करी कि उनको है आपसे कम्युनिकेशन का थोड़ा सा, कि उनकी बातचीत आपसे हमेशा बनी रहे, आप हमेशा उनसे कनेक्टेड रहें, आप लोगों के बीच में कॉट कटिंग ना हो, ठीक है तुला राशि। चलो अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओके तो ओ वहाँ पे गिरा है जाके, ठीक है, FKCEZUH पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एंड द नेक्स्ट एक्शन इज मेन होल्डिंग अ कॉइन। दे आर सीरियस, तुला राशि आपके पर्सन सीरियस हैं आपके लिए, एंड ये कुछ ना कुछ तो सीरियस ही इस रिश्ते पर करना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऐसे ही नहीं बनता है, किंग मेहनत से बनता है, और वो इस रिश्ते को मेहनत करके बनाना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर श्योर इस रिश्ते को मैं बोलूँगी अबंडेंस की तरफ ही लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब इसमें इस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, अब वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है। पहले शायद ये इंसान करियर में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, अब करियर अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से इस रिश्ते के बारे में सोच विचार हो रहा है। पहले आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, ये इस कन्फ्लिक्ट को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वाइजली डिस्कस करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो बहुत वाइज होता है, और मैन होल्डिंग अ कॉइन, ग्राउंडेड एनर्जी, संभली हुई एनर्जी, जिसने सही गलत सब देखा हुआ है, जिसकी जर्नी ऐसी रही है, जो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना गंभीर गंभीर इंसान हो गया, जिसको हंसी मजाक में चीज़ें नहीं लेनी, जिसको सीरियसली चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके नाउ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज डोर टू रोमांस। न्यू पोर्टल ज़रूर स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में, ये कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स to 6 मंथ्स में हो सकता है, और सनारियोज आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं। एंड द 333 इज कन्फर्मिंग, 333 लिखकर क्लेम ज़रूर करना, पहला कार्ड भी आपका 3 नंबर का आया है, ये कन्फर्म हो रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी, आप दोनों के बीच में मैरिज तक भी जा सकती हैं बातें, ठीक है। तुला राशि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू तुला राशि। चलो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो, I just saw 10 of wands. Okay, so we have 2 cards, the 10 of pentacles and we have the justice card, okay, and then we have the page of cups. Okay, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में मैरिड हो सकते हैं, एंड इनके पास किड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बेबी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। दे हैव चिल्ड्रन, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक है, अपना जो भी उनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स होने चाहिए, जो भी बैलेंस होना चाहिए, जो भी इस रिश्ते में वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। कुछ ऐसा बहुत भयंकर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए
इनकी मैरिज में कुछ लॉ से रिलेटेड चल रहा है, जिसके आउटकम के बाद ही कुछ नई बिगनिंग होगी। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि इंतज़ार की बात करता है, ठीक है। हो सकता है इन लोगों के बीच में कुछ डिवोर्स वगैरह चल रहा है, जहाँ पर अभी चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं। ओके, नाउ वी हैव फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है? सी द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव दिस एम्प्रेस ओवर हियर। फॉर श्योर फैमिली आपके साथ रिकनसाइल कराना, आपके साथ सिनेरियोज को ठीक करना, बट विद पेशेंस, बट विद पेशेंस, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। डिसीजन जो है आपके साथ फिर से रिकवरी डिसीजन जो है आपके साथ फिर से जो है रिश्ता आपके पर्सन का ठीक हो जाए, ये चीज़ें हैं। एंड द हर्मिट, मैंने वाइज पर्सनालिटी की बात करी थी। आपके यहाँ जो कॉइन, मैन होल्डिंग का कॉइन आया था, फॉर श्योर वाइजली डिसीजन लिया जाएगा। गिव देम टाइम, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम टेकिंग एनर्जी में हैं अभी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बड़े हैं और जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिद में अड़े हुए हैं। उनकी जिद थोड़ी दिन के लिए होती है ना, जिद, उनको थोड़ा टाइम रिलैक्स छोड़ दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड का भी मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है ये चीज़ें। ओके ओके, सो गाइडेंस कार्ड देखते हैं, राशियाँ बताती हूँ। राशियाँ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही हैं, दैट इज़ लीब्रा, टॉरस, ठीक है। ये 2 राशि, कैंसर, ये 3 राशियां हैं यहाँ पे, और ये तीनों राशियां जो हैं आपके पार्टनर की हो सकती हैं। लेट्स चेक यहाँ पर पर्सन के और आपके रिश्ते के बीच में गाइडेंस क्या है। ओके, यू आर ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो यूनिवर्स कह रही है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, देखो आपके पास सारे आंसर्स हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, किसी प्रोफेशनल ने, किसी हीलर ने, किसी तरीके से यूनिवर्स ने आपको कुछ तो बताया है, कुछ तो आपके साथ डिस्कस किया है उन्होंने, कुछ तो कम्युनिकेट किया है, जिस चीज़ को शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्सेप्ट इट। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।